हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे एंड वेलकम टू स्टार एजुकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, जिसके अंदर में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट में वो 3 के 3 लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये जो हम आगे स्टडी कर रहे हैं वो समझ में आ सके। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स जो है अगर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन से भी क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4th टाइप है, ठीक है, जो कि बडिंग है, ये बडिंग किस तरीके से होता है और किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बडिंग फर्स्ट ऑफ देखते हैं बडिंग क्या है। तो बडिंग इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग क्या है? तो बडिंग जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन बडिंग, बडिंग के अंदर में भाई क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रोस आउट एज अ बड व्हिच देन डिटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये एक तरीके से आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं या इसकी स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, कि भाई इसकी स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, उसकी बॉडी में से एक छोटा सा बर्ड निकलता है। ठीक है, और वो जो बर्ड है बाद में उसमें से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर में असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें बर्ड निकलता है पहले। ठीक है, इसके नाम इसको कौन सी मेथड कहते हैं? बडिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, असेक्सुअल की। चलो इन प्लांट्स के अंदर में भाई देखते हैं कि कौन से प्लांट्स के अंदर में ये बडिंग जो है होती है। इन प्लांट्स बडिंग टेक प्लेस इन ईस्ट। तो ईस्ट क्या है भाई? एक प्लांट है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, ईस्ट। और एंड इन एनिमल्स बडिंग इज सीन इन हाइड्रा एंड स्पॉन्जिस। तो अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हाइड्रा और स्पॉन्जी जो है उनके अंदर में बडिंग, ठीक है, मेथड देखने को मिलती है। इस तरीके से उनमें, या कि ऐसा कहें कि हम बडिंग के थ्रू उनके अंदर में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हाइड्रा के अंदर में देखने वाला है कि हाइड्रा के अंदर में किस तरीके से ये जो बडिंग है, ठीक है, वो देखा जाता है। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर में किस तरीके से बडिंग होती है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा ऊपर को उसके अंदर में देख लेंगे, बहुत डीप से नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा बन जाएगा, हो सकता है आप बोर भी हो जाओ। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स कभी बोर नहीं होते पढ़ाई से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। ठीक है, हाइड्रा क्या है भाई? मल्टी सेल्यूलर एनिमल, बट कैसा, किस टाइप का है? तो सिंपल टाइप का। किस टाइप का? सिंपल टाइप का। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड रिवर्स। तो ये कहाँ रहते हैं? तो फ्रेश वाटर्स के अंदर में रहते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर में या फिर रिवर के अंदर में रहते हैं। ये चीजें आपके बुक में नहीं दी गई हैं। ठीक है, जो कि आप यहीं से, ठीक है, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूं अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्टडी करते हैं वो तो करते हैं, उसके अलावा भी आपको यहाँ पर से कई सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो कि आपके बुक में भी नहीं है, आपको नहीं पता है, वो भी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, ताकि आपको ये जो नोटिफिकेशन है फटाफट मिल जाए और आप अपनी फर्दर स्टडी है जो जारी रख सके। ठीक है, सो दे लिव इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड रिवर्स। कहां पर रहते हैं ये भाई? तो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर में रहते हैं। ठीक है, और रिवर के अंदर में रहते हैं। कौन? हाइड्रा। ठीक है, दे प्रोड्यूसेस बाय बडिंग। किस तरीके से इनके अंदर में रिप्रोडक्शन होता है? तो बडिंग मेथड के थ्रू इनके अंदर में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रो कॉल्ड बड इज फॉर्म on the side of its body by the repeated mitotic division of its cells। ठीक है, अब ये माइटोटिक ये जो वर्ड है, ठीक है, ये पुराना है बट शायद आपको नया है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या होता है। तो जो हाइड्रा होते हैं, क्या होता है उनकी बॉडी में? पहले तो एक छोटा सा बर्ड निकलता है। ठीक है, जिसको हम बर्ड ही कहते हैं भाई, छोटा सा एक टुकड़ा निकलता है जिसको हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो जो सेल्स है क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। रिपीटेडली क्या होते हैं? वो डिवाइड होते हैं। और उसके बाद में वो जो छोटा सा बर्ड निकलता है वो एक इंडिविजुअल एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए माइटोटिक क्या होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के, एक माइटोटिक होता है और एक मायोसिस होता है। ठीक है, माइटोटिक के अंदर में क्या होता है कि एक सेल जो है, एक सेल
दो सेल्स के अंदर में डिवाइड होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, ये सेल, ये क्या होगा, ये यहाँ से डिवाइड होकर के दो सेल बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप का जो डिवीजन है सेल का, उसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक कहते हैं। मायोसिस के अंदर में क्या होता है कि एक ही सेल जो है क्या करता है भाई, वो एक ही सेल जो है वो 4 सेल्स के अंदर में डिवाइड हो जाता है। तो इस टाइप का जो डिवीजन होता है सेल का, उसको हम मायोसिस कहते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस क्लास के अंदर में ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटाकल्स। टेंटाकल्स ये बहुत ही यूजफुल होते हैं उनके लिए, जैसे हमारे हाथ है। चलिए देखते हैं। अब ये जो बर्ड होता है क्या होता है, ये ग्रो करता है ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रो करता है। क्या क्या डेवलप करता है, अपना माउथ डेवलप करता है, ठीक है, माउथ का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा माउथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फिगर के थ्रू मैं भी आपको समझाऊंगा तो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में ये टेंटाकल्स जो है डिवाइड करता है, ठीक है। टेंटाकल्स के अबाउट में भी मैं आपको बताऊंगा टेंटाकल्स क्या है, और ऐसे ही नहीं होते उनके अंदर में, ठीक है। फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में क्या होता है, ये जो छोटा सा हाइड्रा रहता है उसमें से अलग हो जाता है, डिटैच मतलब क्या हो जाता है, उसके अंदर से अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल हाइड्रा बन जाता है, ठीक है, बेबी हाइड्रा बन जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। thus hydra reproduces asexually by growing buds from its body। इस तरीके से हाइड्रा जो है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है बडिंग की मेथड के थ्रू, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया भाई माइटोटिक क्या होता है और मायोसिस क्या होता है। अब यहाँ हाइड्रा के अंदर में देखते हैं, ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ देखने को मिलते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं और उनमें ये जो होता है यहाँ पर ये भाग आप देख रहे हैं हिस्सा, ये क्या होता है, उनका माउथ है, क्या है, माउथ है, ठीक है। उसके बाद में यहां से इस तरीके से छोटा सा एक बर्ड निकलता है। अब ये जो बर्ड होता है धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो कौन सी मेथड से करता है, तो माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। माइटोटिक क्या है, तो माइटोटिक ये एक टाइप का सेल डिवीजन है। इसके अंदर में क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो दो सेल्स में कन्वर्ट होता है या डिवाइड होता है, ठीक है। और मायोसिस में क्या होता है, एक में से 4 सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जब ये ग्रो कर लेता है, ठीक है, एक बेबी हाइड्रा जो है बन जाता है। उसके बाद में उसमें से क्या करता है, ये इस तरीके से रिमूव हो जाता है, ठीक है, जिससे कि इसके अंदर में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। हाइड्रा जो है एक तरीके के भाई, अगर मैं आपको इनके बारे में फैक्ट बताऊं तो ये जो इनके अंदर में टेंटाकल्स देखने को मिलते हैं, ये जो इसके अंदर में आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके टेंटाकल्स है, टेंटाकल्स। अब टेंटाकल्स क्या होते हैं, तो टेंटाकल्स इनको शिकार करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, ये भले ही सिंपल टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही छोटे होते हैं, बट ये शिकारी भी हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इनसे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं भाई, तो ये जो टेंटाकल्स रहते हैं, ठीक है, इसके थ्रू उनको स्टिंग करते हैं, ठीक है, डंक मारते हैं। अब क्या होता है, जब डंक मारते हैं तो उनके अंदर में वेनम जाता है एक तरीके का, ठीक है, वेनम यानी कि जहर जाता है एक तरीके का, जिससे कि उनकी पूरी बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं होते हैं भाई, बहुत ही डेंजरस होते हैं। हाँ, तो जब पैरालाइज हो जाती है एंड आफ्टर दैट ये जो टेंटाकल्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से चलने वाले रहते हैं। तो उसके बाद में उस टेंटाकल से उसको पकड़ करके, ठीक है, ये जो माउथ होता है, ये माउथ इनका जो दिख रहा है आपको, ये इस माउथ के थ्रू उसको क्या कर लेते हैं, वो खा लेते हैं। उसके बाद में डाइजेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर हमने देखा ये जो टेंटाकल्स होते हैं उनको किस तरीके से यूजफुल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है माउथ होता है, यहाँ पर इनके छोटे छोटे जो है पांव जैसे भी देखने को मिलते हैं। और एक फैक्ट बात आपको मैं इसके अबाउट में बताता हूं कि ये जो हाइड्रा होते हैं ना, हाइड्रा, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इमोर्टल होते हैं। क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक अमर होते हैं, ये कभी मरते ही नहीं, ठीक है। आप इनको बम फोड़ दो, बारूद मतलब कुछ भी कर दो, ठीक है, माइंस बिछा दो, ये गोलियां से उड़ा दो, नहीं मरेंगे, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनको अगर मारा जाए तो मर जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटली इनकी जो है डेथ हो सकती है, इनको मारा जा सकता है। बट अगर हम बात करते हैं नेचुरली, तो नेचुरली इनकी डेथ कभी भी नहीं होती है, ये इमोर्टल होते हैं।
हालांकि इसके अबाउट में पूरी तरीके से ऐसा क्यों होता है और ये पूरी तरीके से ट्रू है कि नहीं, ठीक है, 100% अभी श्योर नहीं है साइंटिस्ट, ठीक है। तो बट अभी के फिलहाल अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल भी क्यों होते हैं, इनके अंदर में एक फोक्सो नाम का क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। जीन मतलब वो जीनी वाला जीन नहीं, ठीक है, जेनेटिक्स जीन होता है, जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, ये इमोर्टल होते हैं। अभी भी इस पे जो है वो खोज जारी है, ठीक है। जब डिस्कवरी होगी तब पता चलेगा कि ये एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, मतलब ये कभी बुढ़े ही नहीं होते हैं, इसलिए कैसे रहते हैं, इमोर्टल रहते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि बडिंग के थ्रू किस तरीके से हाइड्रा के अंदर में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि टेंटाकल्स होते हैं, उनका टेंटाकल्स का यूज आपको मैंने बताया, और आफ्टर दैट मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, और इनके अंदर में फोक्सो नाम का क्या होता है, जीन जो है पाया जाता है, जिसके वजह से ही ये क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, ठीक है, कभी मरते नहीं है कुछ से, हाँ, इनको मारा जा सकता है, ठीक है। तो अब चलते चलते चलो ईस्ट के अंदर में भी देख लेते हैं कि भाई ईस्ट के अंदर में किस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ उसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइड्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी ईस्ट के अंदर में भी देख लेते हैं। तो ईस्ट जो होता है आप सभी जानते हैं क्या है वो, तो भाई ईस्ट एक तरीके का फंगस है, फंगी प्लांट है। तो यहाँ पर ईस्ट जो है, एक ईस्ट इसकी हम बात कर रहे हैं, मान लो कि ये पेरेंट ईस्ट है, ठीक है, क्या है, पेरेंट ईस्ट है। अब ये खुद में ही एक पूरा प्लांट है, क्या है, पूरा का पूरा प्लांट है। कौन सा प्लांट है, तो ईस्ट प्लांट है। अब जब इसके अंदर में हम ऐसा देखें कि रिप्रोडक्शन होता है, तो यही जो पेरेंट प्लांट रहता है, इसके अंदर में कई सारे एक ही साथ में, मतलब बहुत सारे ईस्ट जो है बडिंग के थ्रू बहुत सारे इस तरीके से बर्ड जो है इसके अंदर में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे रह करके ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ईस्ट एक ही साथ में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के लिए फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। बेवरेजेस वगैरह बनाने के लिए भी ईस्ट का जो है काफी यूज होता है। तो खाने पीने के चीजों में भी ईस्ट का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ईस्ट का पाउडर भी बाजार में दुकानों पर मिलता है, ठीक है, जिसका घर में कई चीजों में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हाइड्रा में वो स्लोली डिवीजन होता है सेल का, बट ईस्ट के अंदर बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ला करके, ठीक है, थोड़े से पानी में थोड़ी सी शुगर डाल करके घोल करके रख दोगे, तो आप देखोगे सुबह में बहुत सारे ईस्ट जो है उसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रा के अंदर में और ईस्ट के अंदर में किस तरीके से असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, देखेंगे कि नेक्स्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके का है, किन किन एनिमल्स के अंदर में देखने को मिलता है, और वैसे ही हर एक एनिमल के अंदर में जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या चीजें हैं मैं आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में।